दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और प्राइस मूवमेंट्स का खेल होता तो शायद हर कोई अमीर बन गया होता। लेकिन हकीकत कुछ और है। असली जंग तो बाहर नहीं, अंदर होती है, हमारे मन के अंदर। मैं तुम्हें सच बताऊं, मार्केट को हराने की कोशिश करने वाला हर इंसान तब तक हारता रहेगा जब तक वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा लेता। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मुझे लगता था कि मैं सब समझ गया हूँ, पैटर्न्स, स्ट्रेटजी, न्यूज़, हर चीज़। लेकिन हर बार जब मैं प्रॉफिट में होता तो मेरे अंदर एक लालच जागता, थोड़ा और रुक जाऊं, शायद 2 गुना कमा लूं। और जब लॉस होता तो डर मुझे जकड़ लेता। अगर और लॉस हुआ तो यही 2 शब्द, ग्रीड और फियर, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, कौन ट्रेड कर रहा है, मैं या मेरे इमोशंस? जवाब अंदर से आया, तुम नहीं, तुम्हारा डर और लालच। उस दिन से सब कुछ बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का खेल दिमाग से नहीं, दिल से खेला जा रहा था। और जब दिल फैसले लेता है तो आंकड़े नहीं, एहसास हावी हो जाते हैं। देखो, मार्केट हमेशा तुम्हें टेस्ट करेगा। जब तुम प्रॉफिट में होगे वो तुम्हें लालच देगा, जब तुम लॉस में होगे वो तुम्हें डराएगा। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी जेब नहीं, तुम्हारा माइंडसेट भी चेक करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग का असली मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, अपनी सोच पर अनुशासन और अपने फैसलों में स्थिरता। मैंने सीखा कि हर बार जब मैं अपने इमोशंस से ट्रेड करता हूं, मैं मार्केट के गुलाम बन जाता हूं। लेकिन जब मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता हूं, तब मार्केट मेरा गुलाम बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन ड्राइविंग सीट पर है, तुम या तुम्हारी फीलिंग्स। एक बार मैंने एक ट्रेड लिया, सब कुछ परफेक्ट था, एनालिसिस सही, एंट्री सही। लेकिन अचानक मार्केट ने विपरीत दिशा पकड़ ली। मेरे अंदर घबराहट हुई, दिल की धड़कन बढ़ी और मैंने जल्दबाजी में ट्रेड बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में मार्केट फिर मेरे फेवर में चला गया। उस दिन मुझे समझ आया, मैं हार मार्केट से नहीं, अपने डर से गया था। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है कुछ न करना। जब मार्केट हिल रहा हो, प्राइस ऊपर नीचे भाग रही हो और तुम्हारा दिल कहे कुछ करो, तो दिमाग को शांत रखना सबसे बड़ी जीत है। यही असली ट्रेडर की पहचान है। तुम्हें याद रखना होगा, मार्केट का हर मोमेंट तुम्हें रिएक्ट करने के लिए उकसाएगा, लेकिन प्रो ट्रेडर रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। फर्क छोटा है, लेकिन यही फर्क करोड़ों का है। हर ट्रेड के साथ तुम्हारे इमोशंस का टेस्ट होता है। अगर तुम गुस्से में हो, डर में हो या लालच में हो, तुम मार्केट के शिकार हो। लेकिन अगर तुम शांत हो, संयमित हो और अपने नियमों के प्रति वफादार हो, तब तुम मार्केट के मास्टर हो। मुझे एक बात समझ आई, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न तो लॉस है, न ही गलत एनालिसिस। सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा खुद का अनियंत्रित मन। जब तक तुम उसे जीत नहीं लेते, तब तक कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर, कोई गुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि मार्केट को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना सबसे कठिन। तो अगली बार जब तुम चार्ट देखो तो सिर्फ कैंडल्स मत देखना, अपने अंदर के डर को देखो, अपनी उम्मीदों को देखो और अपने लालच को पहचानो। क्योंकि जब तक तुम खुद को ट्रेड नहीं करते, तुम मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते। सच्ची बात यह है, ट्रेडिंग माइंडसेट एक स्किल नहीं, एक साधना है। ये ध्यान की तरह है, जहां हर सांस के साथ तुम अपने इमोशंस को पकड़ना और छोड़ना सीखते हो। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो मार्केट सिर्फ तुम्हारे लिए एक चार्ट नहीं, एक आईना बन जाता है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अंदर से कौन हो। अगर तुम अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हो तो मार्केट खुद ब खुद तुम्हारे आगे झुकेगा। क्योंकि असली ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेंड पकड़ लेता है, बल्कि वो है जो हर बार खुद को संभाल लेता है। और वहीं से मैंने सीखा कि असली जीत नतीजे में नहीं, प्रक्रिया में छिपी होती है। देखो, मार्केट में हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई प्रॉफिट चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस प्रक्रिया से प्यार करते हैं जो उस प्रॉफिट तक पहुंचाती है। मैं भी कभी उन्हीं में से था जो हर दिन चार्ट खोलते ही सोचता था, आज कितना कमा सकता हूं। पर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जब तक मेरा ध्यान पैसे पर है, मैं कभी स्थिर नहीं रह सकता। पर जिस दिन मेरा ध्यान प्रक्रिया पर गया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग ने दिशा बदल ली। एक बात सोचो, अगर कोई किसान सिर्फ इस उम्मीद में खेत में बीज बोए कि अगले हफ्ते ही फसल तैयार हो जाएगी, तो क्या वो सच्चा किसान कहलाएगा? नहीं ना। वो हर दिन अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है, हर दिन उस पर काम करता है, पानी देता है, धूप बारिश सहता है और फिर भी उम्मीद बनाए रखता है। क्योंकि उसे पता है नतीजा प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई अलग चीज नहीं। ठीक वैसा ही है ट्रेडिंग। मैंने अपने शुरुआती दिनों में हर जीत को अपने टैलेंट का सबूत समझा और हर हार को अपनी किस्मत का दोष। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया, कभी कभी सही ट्रेड भी नुकसान में चला जाता है और गलत एनालिसिस से भी प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब साफ था, नतीजा हमेशा प्रक्रिया को नहीं दर्शाता। और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ।
ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि प्रॉफिट मतलब सही निर्णय और लॉस मतलब गलती। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। हम बस संभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और जो ट्रेडर इस बात को समझ लेता है वो नतीजे से नहीं प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाता है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे देखना शुरू किया जैसे कोई कलाकार अपने कैनवास को देखता है। अब मैं ये नहीं सोचता कि अगली कैंडल मुझे कितना पैसा देगी। मैं बस ये सोचता हूँ, क्या मैंने अपना नियम फॉलो किया? क्या मैं अपनी योजना के प्रति सच्चा रहा? और जब जवाब हाँ होता है तो मुझे अंदर से सुकून मिलता है, चाहे ट्रेड जीता हो या हारा हो। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की लड़ाई नहीं है, ये सहनशीलता की साधना है। जब मार्केट तुम्हें उकसाता है, जब वो तुम्हारे खिलाफ चलता है, तब तुम्हारे अंदर की स्थिरता का इम्तिहान होता है, और इस स्थिरता का निर्माण सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ने से होता है। मैंने देखा है बहुत से ट्रेडर्स हर दिन अपने बैलेंस को घूरते रहते हैं। सुबह सुबह खाते चेक करते हैं, आज कितना हुआ, कल कितना घटा, कब ब्रेक इवन होगा, और इसी में उनका सारा फोकस खो जाता है। लेकिन जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ इस बात पर लगाते हो कि मैंने अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया कितनी ईमानदारी से निभाई, तब तुम धीरे धीरे एक सच्चे प्रोफेशनल में बदलने लगते हो। एक ट्रेडर की ताकत उसके प्रॉफिट में नहीं, उसके धैर्य में होती है, और धैर्य तब आता है जब तुम्हारा ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर टिकता है। मैं मानता हूं मार्केट हर दिन तुम्हें फुसलाएगा, बस एक और ट्रेड ले लो, थोड़ा और रिस्क कर लो, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन तुम्हें समझना होगा, हर बार जब तुम इन आवाजों को अनसुना करते हो, तुम एक स्टेप आगे बढ़ते हो। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में ऐसे ट्रेड देखे हैं जहां मैंने सब कुछ सही किया फिर भी लॉस हुआ, और ऐसे भी जहां गलती के बावजूद प्रॉफिट हुआ। पर मैंने दोनों को एक जैसा माना, क्योंकि मुझे पता था असली इनाम प्रॉफिट नहीं, अनुशासन है। हर दिन जब मैं चार्ट खोलता हूं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो उस दिन मेरे लिए जीत का दिन है, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। ट्रेडिंग में जीतने का असली रहस्य यही है, अपनी प्रक्रिया से इतना प्यार करो कि नतीजे अपने आप आ जाए। हर ट्रेड को एक स्टेप मानो, मंजिल नहीं। हर लॉस को एक शिक्षक समझो, सजा नहीं। और हर प्रॉफिट को एक संकेत कि तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि जब तुम प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाते हो तो नतीजा तुम्हारे पीछे दौड़ता है। तुम मार्केट का पीछा नहीं करते, मार्केट तुम्हारा अनुसरण करता है। और याद रखना, जो ट्रेडर परिणाम के पीछे भागता है वो कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता, लेकिन जो प्रक्रिया से जुड़ जाता है वो हर हार में भी जीत ढूंढ लेता है। तो अगली बार जब तुम ट्रेड लो तो खुद से ये मत पूछो कि कितना कमाऊंगा, बल्कि पूछो, क्या मैं अपने नियमों का पालन कर रहा हूं? क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि तुम ट्रेडर हो या सिर्फ एक जुआरी। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग पैसा कमाने का नहीं, खुद को सुधारने का खेल है। और वहीं से मैंने समझा कि अगर प्रक्रिया से प्यार करना सीख लिया तो अब अगला कदम है हार को गले लगाना। क्योंकि सच कहूं, ट्रेडिंग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कभी नहीं हारा। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी हार से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी हार से अपने लिए नई दिशा बनाते हैं। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं, जब मैंने पहली बार बड़ा लॉस झेला था तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया। दिमाग में बस वही नंबर घूम रहा था, वो लाल रंग की कैंडल्स, वो गिरता हुआ चार्ट, और वो एहसास कि काश मैंने वो ट्रेड नहीं लिया होता। उस रात मुझे लगा कि शायद मैं इस मार्केट के लायक नहीं हूं। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो मुझे एक बात समझ आई, ये सिर्फ एक नुकसान नहीं था, ये एक सबक था। और जब तक मैं इसे सबक की तरह नहीं देखूंगा तब तक ये दर्द मुझे हर बार जलाता रहेगा। देखो, ट्रेडिंग का खेल उतना कठिन नहीं है जितना हमारी सोच बना देती है। असल मुश्किल ये नहीं कि हम हारते हैं, बल्कि ये है कि हम हार को स्वीकार नहीं कर पाते। हम हर बार जीत की उम्मीद में बैठते हैं, और जब मार्केट हमें ठोकर देती है तो हम टूट जाते हैं। पर मार्केट का काम ही यही है, वो तुम्हें हर रोज परखेगा, तोड़ेगा, और फिर देखेगा कि क्या तुम फिर से उठ सकते हो। हर ट्रेडर को एक समय पर यह समझना ही होता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। जैसे सिपाही के लिए गोलियां हैं, जैसे डॉक्टर के लिए ऑपरेशन का रिस्क है, वैसे ही ट्रेडर के लिए लॉस एक रियलिटी है। फर्क बस इतना है कि जो इसे समझ लेता है वो टिक जाता है, और जो इससे भागता है वो गायब हो जाता है। मैंने खुद देखा है, कई नए ट्रेडर्स पहले 2-3 लॉस के बाद ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये उनके बस का नहीं। लेकिन सच तो ये है कि हर महान ट्रेडर की कहानी उन्हीं हारों से शुरू हुई है जिनसे उन्होंने हार मानने से इनकार किया। एक बार मैंने एक बहुत अनुभवी ट्रेडर से पूछा, आप हर बार इतने शांत कैसे रहते हैं, चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने हारना सीख लिया है। मैं हैरान रह गया। फिर उसने कहा, जब तुम अपनी हार से डरना बंद कर देते हो तभी तुम सही मायने में जीतना शुरू करते हो।
उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने अपने हर लॉस को नोट करना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया। मैंने कहाँ गलती की? क्या मैंने नियम तोड़े? क्या मैं भावनाओं में बह गया? और धीरे धीरे हर लॉस मेरे लिए एक शिक्षक बन गया। मैं अब लॉस से डरता नहीं, बल्कि उसका इंतजार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर बार वो मुझे कुछ नया सिखाने वाला है। ट्रेडिंग में जो इंसान लॉस को दुश्मन समझता है वो हमेशा भागता रहेगा, लेकिन जो लॉस को दोस्त बना लेता है वो अंततः मार्केट को समझने लगता है, क्योंकि लॉस तुम्हें वही दिखाता है जो प्रॉफिट कभी नहीं दिखा सकता। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारा डर। मुझे याद है एक बार मैंने लगातार 3 लॉस झेले। मन में झुंझलाहट थी, गुस्सा था, पर मैंने खुद से कहा अगर मैं अभी टूट गया तो मैंने अपने अंदर के ट्रेडर को मार दिया। उस दिन मैंने स्क्रीन बंद की, बाहर चला गया और अपने आप से वादा किया अगली बार मैं लॉस से डरूंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा। और उस एक फैसले ने मेरी पूरी सोच बदल दी। अब जब भी लॉस होता है मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी यात्रा का हिस्सा है। जैसे कोई पर्वतारोही हर फिसलन को रास्ते का हिस्सा मानता है, वैसे ही ट्रेडर को हर गिरावट को प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। हर बार जब तुम हारते हो तो मार्केट तुम्हें एक मौका देता है अपने अंदर झांकने का, अपनी स्ट्रेटेजी को सुधारने का, और सबसे जरूरी अपने इमोशंस को समझने का। क्योंकि सच तो ये है, जितना तुम अपनी हार को स्वीकार करते हो उतना ही तुम अपने मन को शांत करते हो, और जब मन शांत होता है तभी सच्चा ट्रेडिंग माइंडसेट जन्म लेता है। तो याद रखना, लॉस कोई सजा नहीं, ये बस एक फीडबैक है, एक संकेत कि कहाँ सुधार करना है, कहाँ धैर्य रखना है, कहाँ भरोसा बनाए रखना है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो अब कोई मार्केट मूव तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि असली ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार हार से कुछ नया सीखकर और मजबूत होकर लौटता है। और अंत में मैं यही कहूंगा, अगर तुम मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो हार से दोस्ती कर लो, उसे अपनाओ, उसे सीखो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि हर हार के पीछे एक ऐसी सीख छिपी होती है जो तुम्हें आने वाली 1000 जीतों के लिए तैयार करती है। और वहीं से मैंने जाना कि ट्रेडिंग की असली ताकत भविष्य बताने में नहीं, बल्कि इंतजार करने की कला में है। हाँ, पेशेंस वो चीज जो हर कोई जानता है पर बहुत कम लोग निभा पाते हैं। तुम चाहे कितने भी बड़े एनालिस्ट बन जाओ, चाहे तुम्हारे पास 100 इंडिकेटर्स हों, चाहे तुम्हारी प्रेडिक्शन कितनी भी सटीक क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास सब्र नहीं है तो मार्केट तुम्हें हमेशा घुटनों पर ला खड़ा करेगा। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ गया हूं। जैसे ही कोई पैटर्न बनता मैं तुरंत एंट्री ले लेता, ये तो ऊपर जाएगा, अब नीचे टूटेगा, और हर बार मार्केट मेरी प्रेडिक्शन के ठीक उलट चला जाता। मैं गुस्से में सोचता ये मार्केट मेरे खिलाफ क्यों है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था, मैं अपने ही अधीरपन के खिलाफ था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है। यहाँ तेजी से भागने वाला नहीं, बल्कि धैर्य से बैठने वाला जीतता है। और वो पल जब तुम कुछ नहीं करते, वही सबसे जरूरी पल होते हैं, क्योंकि मार्केट हर रोज तुम्हें छलने की कोशिश करेगा, हर पल तुम्हें एक फेक मूव दिखाएगा। पर अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम हमेशा उस ट्रैप में फंस जाओगे। एक बार मैं एक पुराने ट्रेडर के साथ बैठा था। वो शांत था, बिना किसी डर या एक्साइटमेंट के स्क्रीन देख रहा था। मैंने पूछा, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अभी करने लायक कुछ है ही नहीं। मैं थोड़ा हंसा, पर जब मैंने देखा कि कुछ घंटे बाद वही सेटअप आया जिसका वो इंतजार कर रहा था, और उसने एक ही ट्रेड में दिन का पूरा प्रॉफिट कमा लिया, तब मुझे समझ आया, पेशेंस किसी जादू से कम नहीं। मार्केट में हर दिन सैकड़ों मौके दिखते हैं, पर असली ट्रेडर वही है जो हर मौके पर कूदता नहीं। वो सिर्फ वही चुनता है जो उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पक्का हो। वो इंतजार करता है जैसे शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है, बिना हिले, बिना आवाज किए। और जब सही पल आता है वो वॉर करता है। मैंने सीखा कि पेशेंस का मतलब सिर्फ कुछ देर रुकना नहीं है। पेशेंस का मतलब है अपने अंदर की बेचैनी को काबू में रखना, अपने दिमाग की उस आवाज को चुप कराना जो कहती है अब कुछ कर। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि इंसान को लगता है कि कुछ न करना मतलब मौका गंवाना, लेकिन ट्रेडिंग में कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। मैं अब हर दिन मार्केट खोलते वक्त खुद से कहता हूं, आज मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो 100% क्लियर हो। अगर ऐसा कोई मौका नहीं आया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और यकीन मानो, पहले ये बहुत कठिन था। अंदर बेचैनी होती थी, उंगलियां माउस पर जाती थीं, दिल कहता था चलो बस छोटा सा ट्रेड ले लो। पर जब मैंने खुद को रोका, जब मैंने इंतजार सीखा, तभी मैंने सच्ची आजादी पाई। क्योंकि पेशेंस सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, ये तुम्हारे मन के लिए दवा है। ये तुम्हें शांत करता है, सोचने देता है और सही समय पर निर्णय लेने की शक्ति देता है।
और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। हर बार जब तुम अधीर होते हो तो मार्केट तुम्हें दंड देता है, लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तो वो तुम्हें पुरस्कृत करता है। वो जैसे कहता है, तुमने अपने भावनाओं को जीता, अब तुम्हें इसका फल मिलेगा। एक बार मैंने 5 दिन तक कोई ट्रेड नहीं लिया, बस चार्ट देखता रहा, इंतजार करता रहा। छठे दिन एक क्लियर सेटअप आया और उस एक ट्रेड ने मुझे पूरे हफ्ते का प्रॉफिट दे दिया। तब मुझे समझ आया, ये मार्केट तेज लोगों के लिए नहीं, ये सब्र वालों का खेल है। देखो, प्रेडिक्शन हर कोई कर सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, लेकिन पेशेंस वो सिर्फ वही रख सकता है जो खुद को जानता है, जो ये समझता है कि मार्केट को चेस करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसे ऑब्जर्व करने से सब कुछ मिलता है। तो अगर तुम सच में मार्केट में टिकना चाहते हो तो भविष्य बताने की कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट कभी तुम्हारी भविष्यवाणी से नहीं चलता, वो सिर्फ उनके हिसाब से चलता है जो इंतजार करना जानते हैं। और मैं तुम्हें एक बात दिल से कहूंगा, अगर तुमने पेशेंस सीख लिया तो मार्केट तुम्हारा सम्मान करेगा, क्योंकि पेशेंस कोई कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और वहीं से मैंने जाना कि पेशेंस के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है अपने अहंकार को पीछे छोड़ना, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई गलत ट्रेंड, गलत एंट्री या गलत एनालिसिस नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन होता है तुम्हारा अपना ईगो। शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो हर बार मुझे लगता था कि मेरी एनालिसिस हमेशा सही है। अगर मैंने कहा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बस जाएगा ही, अगर मैंने शॉर्ट किया तो वो गिरेगा ही। और जब ऐसा नहीं होता तो मैं खुद से नहीं, मार्केट से लड़ता था। मैं चार्ट नहीं देखता था, मैं अपने अहंकार की रक्षा करता था। मैं सोचता था, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। और यही सोच मेरे लिए जहर बन गई, क्योंकि मार्केट को तुम्हारे ईगो की परवाह नहीं, उसे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भावनाओं या तुम्हारे अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी सच्चाई दिखाता है, और अगर तुम उसे देखने से इनकार करते हो तो वो तुम्हें बहुत दर्द देता है। एक बार की बात है, मैंने एक बड़ा ट्रेड लिया था। सब कुछ मेरे हिसाब से था, सेटअप परफेक्ट था, चार्ट सपोर्ट में था और मैंने पूरी कॉन्फिडेंस से पोजीशन ली। लेकिन मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरता गया। मैंने देखा मगर स्वीकार नहीं किया। अंदर से आवाज आई, शायद थोड़ा और इंतजार करूं, मार्केट वापस पलटेगा। पर वो पलटने के बजाय और नीचे चला गया। मेरा लॉस बढ़ता गया और मैं फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी गलती से ज्यादा डर नहीं था, मुझे गलत साबित होने का डर था। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं। वो मार्केट से नहीं हारते, वो अपने ईगो से हारते हैं, क्योंकि एक बार जब ईगो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है तो ट्रेडर पीछे छूट जाता है। धीरे धीरे मैंने समझा कि ट्रेडिंग एक लड़ाई नहीं, एक बातचीत है, और इस बातचीत में हमेशा मार्केट की बात ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मार्केट हमेशा सही होता है और हम सिर्फ उसकी दिशा को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। मैंने खुद से एक नियम बना लिया, मैं अब कभी मार्केट से बहस नहीं करूंगा। अगर मेरी एनालिसिस गलत निकली तो मैं तुरंत बाहर निकल जाऊंगा। पहले ये बहुत कठिन था, अंदर से आवाज आती थी, नहीं, अभी पलटेगा। लेकिन जब मैंने सीखा कि हर बार अपनी गलती स्वीकार करना खुद से जीतने जैसा है, तब सब कुछ बदल गया। तुम्हें जानना होगा कि ट्रेडिंग का खेल अहंकार के साथ नहीं खेला जा सकता, क्योंकि हर बार जब तुम यह सोचते हो कि मुझे साबित करना है कि मैं सही हूं, उसी पल तुम ट्रेडर से जुआरी बन जाते हो। और मार्केट ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। एक बार मैंने किसी ने मुझसे पूछा, सर आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं, चाहे ट्रेड जीतो या हारो? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं ट्रेड को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ता। मैंने अपने अंदर एक दूरी बना ली है मेरे ट्रेड और मेरे अस्तित्व के बीच। अगर ट्रेड गलत जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं, इसका मतलब बस इतना है कि मार्केट ने कुछ और चुना है। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी हर चाल पर जीतने नहीं निकलता, बल्कि हर चाल से सीखने की कोशिश करता है, वैसे ही सच्चा ट्रेडर भी हर ट्रेड से सीखता है। जीत और हार उसके लिए भावना नहीं, डेटा बन जाती है। ईगो तुम्हें अंधा बना देता है, वो तुम्हें उस सच्चाई से दूर करता है जो चार्ट पर साफ दिखाई दे रही होती है। और जब तुम सच्चाई से आंखें बंद करते हो तो मार्केट तुम्हें सिखाता है, पर बहुत दर्द देकर। मुझे याद है एक बार मैंने अपने ईगो की वजह से एक ऐसा ट्रेड पकड़ा था जो 30 मिनट में बंद होना चाहिए था, पर मैंने उसे 3 दिन तक पकड़े रखा। हर घंटे लॉस बढ़ता गया और मैं खुद से झूठ बोलता रहा, बस थोड़ा और, ये पलटेगा। और जब आखिरकार मैंने ट्रेड बंद किया तो अकाउंट आधा हो चुका था। उस दिन मैंने अपने आप से कहा, अब से नहीं। उस दिन से मैंने सीखा कि सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा सही हो,
बल्कि वो है जो अपनी गलती तुरंत पहचान ले। आज जब मैं किसी ट्रेड में एंट्री लेता हूँ तो मैं अपने अहंकार को बाहर दरवाजे पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट मेरे खिलाफ नहीं है, वो बस अपने हिसाब से चल रहा है। मैं बस एक यात्री हूँ जिसे उसकी लहरों पर सवारी करनी है। और यही सच्ची आज़ादी है, जब तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती, बस समझने की चाह रहती है। और वहीं से मैंने महसूस किया कि जब तुम अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़ देते हो, जब तुम हर लॉस को सीखने का मौका मानते हो, जब तुम प्रक्रिया से प्यार करना शुरू कर देते हो, तो अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है, कंसिस्टेंसी की। क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता एक दिन में नहीं आती, वो आती है धीरे धीरे। हर उस सुबह के बाद जब तुम फिर से चार्ट खोलते हो, हर उस दिन के बाद जब तुम अपने नियमों पर टिके रहते हो, और हर उस रात के बाद जब तुम खुद से कहते हो आज भी मैंने अपने नियम नहीं तोड़े। कंसिस्टेंसी सुनने में आसान लगता है, लेकिन निभाना मुश्किल, क्योंकि इंसान का मन स्थिर नहीं रहना चाहता। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, वो हर दिन कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन मार्केट सिखाता है बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनो, बार बार वही करो जो सही है, भले ही वो बोरिंग क्यों ना लगे। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो हर नए दिन कुछ नया करने की कोशिश करता था। कभी ये स्ट्रेटेजी, कभी वो इंडिकेटर, कभी किसी गुरु की सलाह, पर नतीजा हमेशा वही, एक दिन प्रॉफिट, अगले दिन लॉस, और फिर फ्रस्ट्रेशन। मैं सोचता था शायद मुझे कुछ नया करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे कुछ नया नहीं, एक ही चीज बार बार सही करना था। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं गिरोगे, इसका मतलब है कि हर बार गिरने के बाद तुम उसी रास्ते पर लौट आओगे। वही नियम, वही प्रक्रिया, वही अनुशासन। और यही वो चीज है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। मुझे याद है एक बार मैं लगातार 5 ट्रेड हारा, अंदर से टूट चुका था, लेकिन मैंने खुद से कहा नियम वही रहेंगे, प्रक्रिया वही रहेगी, बस मैं रुकूंगा नहीं। और कुछ दिनों बाद वही सिस्टम, वही स्ट्रैटेजी, वही धैर्य मुझे प्रॉफिट में ले आया। उस दिन मैंने जाना कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक चरित्र है। हर सफल ट्रेडर में एक समानता होती है, वो हर दिन वही करते हैं, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। वो भावनाओं से नहीं, आदतों से चलते हैं। वो अपनी योजना को किसी मूड पर निर्भर नहीं करते। उनके लिए ट्रेडिंग एक रूटीन है, एक अनुशासन है, एक जीवन शैली है। कंसिस्टेंसी का असली जादू ये है कि जब तुम इसे निभाते हो तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है। तुम्हें अब हर बार डर नहीं लगता कि अगर ये ट्रेड गलत निकला तो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा अनुशासन तुम्हारा कवच है। देखो, कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, वो तुम्हारे रोज के फैसलों का नतीजा है। हर वो दिन जब तुम अपने नियमों के खिलाफ कुछ नहीं करते, हर वो ट्रेड जब तुम लालच या डर के बजाय योजना से चलते हो, वही तुम्हारे अंदर भरोसा पैदा करता है। और एक दिन जब तुम चार्ट देखते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। वो अब सवाल नहीं करता, वो अब डरता नहीं, वो बस कहता है मुझे पता है क्या करना है। मैंने देखा है बहुत से ट्रेडर्स अपने कॉन्फिडेंस के लिए मार्केट को दोष देते हैं। वो कहते हैं मार्केट आज क्लियर नहीं था, टाइमिंग गलत थी, न्यूज ने सब खराब कर दिया। लेकिन असली कॉन्फिडेंस मार्केट से नहीं आता, वो तुम्हारे अनुशासन से आता है। कंसिस्टेंसी वो चाबी है जो मार्केट के सबसे गहरे दरवाजे खोलती है, और इस चाबी से पहले तुम्हें खुद को खोलना पड़ता है, अपनी आदतों को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को। जब तुम हर दिन वही सही चीज दोहराते हो तो तुम मार्केट को नहीं, खुद को जीतते हो। मैं अब हर ट्रेड को किसी जीत या हार के पैमाने पर नहीं तौलता। मैं बस ये देखता हूं क्या मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अगर जवाब हाँ है तो मैं जानता हूं मैं सही दिशा में हूं। यही कंसिस्टेंसी है, हर दिन एक छोटा सा कदम, लेकिन सही दिशा में। और जब ये कदम हजारों में बदलते हैं तब कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। वो कॉन्फिडेंस जो शोर में भी तुम्हें शांत रखता है, जो गिरावट में भी तुम्हें स्थिर रखता है, और जो हर हार में भी तुम्हें उम्मीद देता है। कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस का रिश्ता वही है जो सूरज और रोशनी का है। जहां कंसिस्टेंसी है वहां रोशनी खुद चल कर आती है। तो अगर तुम सच में ट्रेडिंग में जीतना चाहते हो तो खुद से वादा करो, मैं हर दिन वही करूंगा जो सही है, चाहे वो कितना भी उबाऊ क्यों न लगे। क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो छोटी छोटी सही चीजों को बार बार दोहराता है, बिना थके, बिना हिले, बिना डरे। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, जब तुम्हारी स्थिरता तुम्हारा हथियार बन जाती है, तब मार्केट तुम्हें पहचानने लगता है। वो अब तुम्हारे खिलाफ नहीं चलता, वो तुम्हारे साथ बहने लगता है। क्योंकि तब तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहते, तुम एक साधक बन जाते हो जो मार्केट से नहीं बल्कि खुद से जीत चुका होता है। और आखिर में
जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि ट्रेडिंग का असली सफर चार्ट्स, कैंडल्स या इंडिकेटर्स से कहीं आगे है। ये सफर है खुद को समझने का, अपने मन पर विजय पाने का और उस शांति तक पहुंचने का जहां लॉस और प्रॉफिट दोनों बस अनुभव बन जाते हैं। मैंने सीखा कि मार्केट को कंट्रोल करने से पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। प्रक्रिया पर भरोसा करना पड़ता है, नतीजों पर नहीं। हर लॉस को अपनाना पड़ता है जैसे वो एक शिक्षक हो जो तुम्हें कुछ नया सिखाने आया हो। मैंने समझा कि सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सके, बल्कि वो है जो इंतजार करना जानता है, सही वक्त, सही मौके और सही मूव का। और जब मैंने अपने अहंकार को पीछे छोड़ा तब मार्केट से नहीं, खुद से जीत पाई। तब मुझे एहसास हुआ कंसिस्टेंसी ही वो पुल है जो डिसिप्लिन को कॉन्फिडेंस में बदल देता है। हर कदम, हर गलती, हर जीत और हर हार ने मुझे एक ही बात सिखाई, ट्रेडिंग पैसा कमाने का खेल नहीं, खुद को संभालने की कला है। जब तुम अपने अंदर के डर, लालच और घमंड को जीत लेते हो तब तुम मार्केट के सबसे गहरे राज तक पहुंच जाते हो। वहां कोई जल्दी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक सुकून होता है। वो सुकून जो तब आता है जब तुम जानते हो कि तुमने खुद को समझ लिया है। तो अगर तुम सच में ट्रेडर बनना चाहते हो तो चार्ट से पहले खुद को पढ़ो, मार्केट से पहले अपने मन को समझो, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तब मार्केट सिर्फ एक आईना रह जाता है जो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम अंदर से हो। और याद रखना, सच्चा ट्रेडर मार्केट को नहीं हराता, वो खुद को जीतता है, क्योंकि जब तुम खुद पर काबू पा लेते हो तब पूरी दुनिया, यहां तक कि मार्केट भी तुम्हारे साथ बहने लगती है। यही है असली ट्रेडिंग माइंडसेट, जहां अनुशासन तुम्हारा हथियार है, पेशेंस तुम्हारी शक्ति है और कंसिस्टेंसी तुम्हारा आत्मविश्वास। बाकी सब बस नतीजे हैं जो धीरे धीरे खामोशी से तुम्हारे पीछे आने लगते हैं।